हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 46। प्रैक्टिस सेट 46 जो कि पेरीमीटर एंड एरिया से है और ये 5th वीडियो। आप लोग को याद होगा हमने पहला 4 वीडियो ऑलरेडी कर लिया है और हमने इससे काफी कुछ सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, आपकी तरफ से मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज और है, अगर आप लोगों को बेनिफिट हुआ है तो आप लोग प्लीज फटाफट यहाँ पे ना कमेंट कर देना। एक बार देखो, कमेंट करा करो यार वीडियो के नीचे। क्या होता है ना, कमेंट से रीच बढ़ती है। इससे क्या होगा, एक जेन्युइनिटी फैक्टर भी आता है कि हाँ दिस वीडियो इज हेल्पफुल। तो क्या होगा, समझ रहे हैं आप लोग, तो पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट ना। आप लोग मेरे साथ 2 साल लगभग 2 साल होने जा रहा है, 2 साल से कनेक्टेड हो, तो आप लोगों को पता ही चल गया कि कंटेंट क्या और कैसे कितना बेनिफिशियल है। तो शेयर भी करा करो और कमेंट भी करा करो, ठीक है, इस वीडियो को। नाउ आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 46 करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें। आपका ट्यूटर ये मेरा एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉल कर लेना एंड देन उसके बाद आप लॉग इन कर लेना यूजिंग योर फोन नंबर एंड लॉग इन के एक जेन्युइनिटी ऑथराइजेशन होता है ना, तो वो आप एक बार लॉग इन कर लेंगे तो आप लोग एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम का ये मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहाँ है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे बता रखा है। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, ठीक है। आप लोग जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड उस पर क्लिक करो ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके लिए आपको टेलीग्राम वेब करके गूगल पे सर्च करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेन्युइन है सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, इट इज वेरी मच जेन्युइन। आप इंस्टॉल करें एंड देन आप लैपटॉप में ऑटोमेटिकली या मोबाइल में टेलीग्राम करके गूगल प्ले स्टोर पे ढूंढो तो आप लोग को टेलीग्राम का ऐप मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद आप लोग इस डायरेक्ट लिंक को एक बार इंस्टॉल हो गया आपका टेलीग्राम का वेब या टेलीग्राम का एप्लीकेशन मोबाइल पे, तो फिर आप आराम से इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 46। चलो लेट अस स्टार्ट। पहला सम आपके सामने ये रहा, अ पेज ऑफ अ कैलेंडर। जस्ट अ मिनट गाइस, फटाफट इसको कर लेते हैं हम लोग। मतलब ऐसा, अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपका जो कैलेंडर है उसका इज 45 सेंटीमीटर। कैलेंडर मतलब क्या, मे बी शायद से वो एक यही होता है ना, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है। तो ये आपका कैलेंडर है। मे बी मैंने साइज थोड़ी सी छोटी बनाई होगी, मे बी शायद से, जो भी है, लेकिन एक रेक्टेंगुलर होता है। कैलेंडर क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसमें कैसा है, इसमें आपको लेंथ दिया है, तो ये आपका 45 सेंटीमीटर है। क्या ये लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ, यहां से लेके यहां तक, दिस इज गोइंग टू बी योर लेंथ। सी, जो बड़ा लेंथ होता है ना, जनरली हम लोग उसको मतलब जो बड़ा डायमेंशन दिखता है ना, उसको जनरली हम लोग लेंथ में लेते हैं। एंड देन छोटा होता है ना, उसको हम लोग ब्रेड्थ बोलते हैं। तो ये आपका ब्रेड्थ है विच इज 26 सेंटीमीटर। ओके, ये ब्रेड्थ या विड्थ बोलते हैं उसको। वाइड बोलो, विड्थ बोलो, या तो फिर आप ब्रेड्थ बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अपने एग्जाम्पल के केस में आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना। अब ये है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया तो आप आराम से निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट इसके पहले आपको डेटा लिखना पड़ेगा। तो लेंथ जिसको हम लोग L बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना, 45 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ इज हाउ मच, या विड्थ बोलो, जिसको हम लोग B से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 26 सेंटीमीटर। ओके, 26 सेंटीमीटर आ रहा है समझ में आप लोग को, इजी है, 26 सेंटीमीटर। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, और आपका लेंथ क्या है, 45, ब्रेड्थ क्या है, 26, बस आ जाएगा। मतलब आपको कैलकुलेशन करना, 45 इंटू 26, 45 क्या कर रहा हूँ, 45 इंटू 26, तो ये हो जाएगा 5 6 30, 4 6 24, 27, 0 5 2 10, 4 2 8 1 9, दिस इज गोइंग टू बी 0 7 1 1 7 0, सो ये हो जाएगा 1 1 7 0। अब सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर।
सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। रिमेंबर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर में आप लोग खाली सेंटीमीटर लिखो। मतलब पेरीमीटर में कैसा है, दो मल्टीप्लाई नहीं होते डायमेंशन से, जैसे लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे पेरीमीटर में, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ ऐड जरूर होते हैं, तो इसलिए वहां पे कैसा है सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, मल्टीप्लीकेशन में होता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया में देखने मिलता है। ओके तो आपका जो एरिया है, व्हाट इज द एरिया, सो देयरफॉर एरिया इज एरिया ऑफ कैलेंडर इज इक्वल टू 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट। ओ ये अलग है, सॉरी मुझे लगा कि सेम है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, एंड देन आपको बेस दिया गया। देखो बेस इंटू हाइट, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल। रिमेंबर गाइस, या तो फिर ये ऐसा केस है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। रिमेंबर सुनो, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इस तरह से कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे आपका बेस 4.8 है और आपका हाइट है 3.6। ठीक है, ऑलवेज हाइट क्या होता है, बेस को या कोई एक साइड है जिसको परपेंडिकुलर बना दिया जाए तो वो हाइट हो जाएगी। तो ए बी हाइट है, आपका बी सी आपका बेस है। या तो फिर केस ऐसा होगा कि आपके पास इस तरह का एक ट्रायंगल है, इस तरह का एक ट्रायंगल है और हमने यहाँ पे 90 डिग्री बनाई है। तो मे बी ऐसा हुआ होगा कि ए बी सी और आपका बेस है पूरा का पूरा 48 एंड आपका जो हाइट है वो 3.6 है। ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो अलग अलग टाइप के फिगर है। एक हो सकता है स्केलिन ट्रायंगल है लेकिन उसके अंदर एक एल्टीट्यूड बना हुआ है, या तो फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों ही केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करते हैं, इसको डी लेते हैं। तो आपकी जो हाइट है वो है एडी। ठीक है, दैट इज एच, दैट इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। सी देखो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगे ना तो स्पेशल केस हो जाएगा, लेकिन ये जनरल केस है। अगर आपको बेस और हाइट दिया तो एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाना है और उसमें आपको हाइट दिखानी इस तरह से। ओके, ये स्पेशल केस हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। हमें ऐसी चीजें फॉलो करनी चाहिए या ऐसा काम करना चाहिए थोड़ा सा जनरलाइज्ड हो। ठीक है, सो दैट सबको समझ में। नाउ ये हाइट हो गया आपका। अच्छा, आपको बेस पता है, व्हाट इज बेस? बेस मतलब क्या, बेस मतलब आपका बीसी कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, अपने केस में एबीसी लेते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू व्हाट इज बेस 4.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज हाइट 3.6 सेंटीमीटर। समझ रहे हो आप लोग? कुछ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और एप्लीकेशन देख लो। सो ये 2 1 2 2 2 4.2.4, दिस इज इक्वल टू 24/10 इंटू 36/10। देखो कैसा है ना, आई जनरली अवॉइड डेसिमल्स। तो मुझे लगता है कि डेसिमल से आपको छुटकारा पाना चाहिए, मतलब डेसिमल के साथ नहीं काम करना है, आप उसको पहले नॉर्मल नंबर में, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। ओके, समझ में आ रहा है? अब आपको मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 36 और 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 24, 3 4 12, 13 14, ये 0 हो जाएगा। 6 2 12, 3 2 6 7, 4 6 8, 864 आएगा आपका। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे 24 और 36 को तो आपको 864 आएगा। लेकिन 864 के नीचे आप देखोगे ना टोटल 100 है, मतलब आपको क्या करना है, 2 डेसिमल पीछे जाना। तो नॉर्मली डेसिमल 4 के बाद होगा, दिख नहीं रहा तो ये 1 2, तो ये हो जाएगा 8.64 वॉट, 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? ओके,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। What is the value of a rectangular plot of land 75.5 meter long and 30.5 meter broad और at the rate of 1000 rupees per meter square? मतलब आपको क्या करना है, सी एक मतलब ऐसा हो रहा है कि आप लोग ना, सपोज आप लोग को ये है, मतलब आप लोग को ना एक लैंड लेना है। मतलब आपकी इच्छा हो रही है कि यार अब जहाँ पे हम रहते हैं वो मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मुझे लैंड लेना है। तो आप जब रेक्टेंगुलर लैंड या प्लॉट लेने जा रहे हो तो वहां पे ना आपने देखा कि यार उसने बताया कि ये जो आपका लेंथ है प्लॉट का 75.5 मीटर का है और आपका जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो 30.5 मीटर का है। ओके चलो ठीक है, समझ में आता है, ठीक है ओके। तो फिर अभी आपको पसंद आ गया, तो आप लोग बोले हो यार, मतलब आपने बोला उनको कि यार ये पसंद तो आया लेकिन इसका रेट क्या है। उसने कहा रेट मतलब क्या, सी आप बाय करना चाहोगे तो बाय करने का कोई तो रेट होता है ना, आधार होता है। किस बेसिस पे आप कोई लैंड बाय करते हैं, उसके एरिया के बेसिस पे। तो आप उस लैंड का पहले एरिया निकालते हो और उसको पूछते हैं कि रेट बताओ, तो रेट होता है पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर फीट। वैसा अपने यहाँ पर स्क्वायर फीट नहीं, पर मीटर स्क्वायर के रेफरेंस से लेते हैं। तो आप जब एरिया निकालोगे ना तो पर मीटर स्क्वायर उन लोग रेट बता देंगे, 1000 रुपए, अपने केस में 1000 रुपीज द कॉस्ट ऑफ दैट लैंड पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे में आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना है। ये जो डायमेंशंस दिए हैं, ये जो फिगर्स दिए आपको, ये क्या एरिया दे रहे हैं हमें, उस एरिया को हमें 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, सो दैट पर मीटर, सी 1 मीटर स्क्वायर का 1000। तो जितना भी आपका एरिया आएगा, जितने मीटर स्क्वायर आएंगे इंटू 1000 करोगे, इंटू 1000 करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा। दिस इज लेंथ एल ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 75.5 सेंटीमीटर या मीटर्स बेसिकली। ओके, फिर आपका जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा। रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेड लिखेंगे बी और ब्रेड्थ होगा आपका 30.5 मीटर्स। यहां पे मेंशन किया हमने, लेंथ और ब्रेड्थ मेंशन किए। सो देयरफॉर आप पहले क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट will be what? Will be is equal to length into breadth. This is the formula. अब लेंथ की वैल्यू अब डालोगे 75.5 और ब्रेड्थ की वैल्यू डालोगे 30.5। अब मल्टीप्लीकेशन तो करना पड़ेगा आपको, तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या टेंशन है। 75.5 एंड 30.5, तो 5 5 is 25, 5 5 is 25, 27, 7 5 is 35, 37, 0 5 0, मतलब यहाँ पे कैसा 1 2 3 0 आ जाएगा क्योंकि बीच में 0। अब 0 0 2 0 हो गए, 5 3 is 15, 5 0 15 16, 7 is 21 22, तो हो जाएगा 5 7 12 6 7 10, this is going to be 3 2 3, this is going to be 230275 watt। वैल्यू भाई डेसिमल में क्या करोगे, 1 2, देयर आर 2 डेसिमल्स, मतलब आपको क्या करना है, राइट से 2 डेसिमल शिफ्ट करना। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 2, दिस इज गोइंग टू बी 2302.75 मीटर स्क्वायर। सो आपका जो एरिया है, आपने जो प्लॉट खरीदा उसका एरिया है 2302.75 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 1000 रुपीज। इसका मतलब देयरफॉर कॉस्ट for 2302.75 meter square area will be how much? This will be 1000 into 2302.75 rupees. So this is equal to 230275 rupees. 750 actually क्या होगा पता है, 3 है ना, 1000 में 3 0, तो 3 डिजिट आगे जाएगा, 1
2 3, तो बेसिकली 1 2 और 3 और 3, तो ये कितना होगा पता है? दिस इज गोइंग टू बी 23 lakhs, 23 lakhs, ठीक है। 2050, 2000 ऐसे लिख रहा हूं मैं, 2050 एंड 50, ठीक है, इतना रुपीस। समझ में आ रहा? इसी 23 lakhs 2750, 2750, ओके, जरूरत नहीं है सब लिखने की। सो बेसिकली आपका इतना रुपीस हो गया। सो वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज व्हाट? 23 lakhs 2750। होप यू अंडरस्टूड। आप सभी को समझ में आ रहा है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब अगले सम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये अगला सम थोड़ा सा आपका दिमाग खराब कर सकता है। मे भी, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग खराब करेगा, बट मे भी शायद से कर सकता है। A rectangular hall is 12 meter long and 6 meter broad. एक रेक्टेंगुलर हॉल है आपका, एंड आपके सामने देख लो, आप जहां बैठे हो उसके सामने एक वॉल है। वो वॉल पे कलर लगा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, टाइल्स लगाते हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या बोला कि अगर मान लो आपको इस दीवार पे टाइल्स लगानी है, 12 मीटर लॉन्ग है क्या आपका फ्लोर, आपका जो वॉल है उसका जो लंबाई है, उसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर। मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। यहाँ पे एक आपका वॉल है, ठीक है, ये आपका वॉल है। इस वॉल की जो लंबाई है, लेंथ है, वो आपकी 12 मीटर है। तो ये तो आपका लेंथ है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, इसका जो ब्रेड्थ है, वो आपका 6 मीटर्स का है। तो ये आपकी लंबाई है, ये आपका चौड़ाई, बेसिकली ब्रेड्थ है। तो वॉल के केस में हाइट हो जा रहा है। सो सिंस ये रेक्टेंगुलर है, तो एक बार के लिए हाइट को आप ब्रेड बोल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, चाहे वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो या कुछ भी हो, लेकिन आपका ये साइड इंटू दिस साइड होना है, ठीक है। तो आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेड्थ हो गया, या मे बी हाइट। हमने टाइल्स विल फिट, तो हमने यहाँ पे छोटी छोटी टाइल्स लगा दी, ऐसी टाइल्स लगा दी। अब ये स्क्वायर टाइल्स है जिसका 30 सेंटीमीटर का क्या है, साइड है, ठीक है। तो आप ऐसे कितने टाइल्स लगाओगे जो कि 30 सेंटीमीटर वाली टाइल्स बैठ जाए, मतलब बेसिकली 30 सेंटीमीटर वाली कितनी टाइल्स आप लगा पाओगे इस दीवार पे? तो इसका करने का तरीका क्या होता है पता है? इसका तरीका होता है कि आप पूरे वॉल का ना एरिया निकाल लो और उस स्क्वायर के एरिया से आप डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। सो एरिया ऑफ, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ टाइल्स, या तो रुको ऐसा लिखता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू व्हाट? is equal to length into breadth, that is equal to 12 into 6 meter square। रुको, 12 6 मत करो, अभी 12 into 6 मत करो। आप क्या करो, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया ना, पहले कन्वर्ट करो इसको। 12 into 6 into मीटर स्क्वायर को, 1 मीटर स्क्वायर इज ऑलवेज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। so this is going to be 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हो गया। फिर आपको एरिया ऑफ वैल्यू नहीं निकालनी है, मैं बता रहा हूं क्यों, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकालना है। स्क्वायर टाइल, आप जब एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकालने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला एरिया का है वो है साइड स्क्वायर, और साइड हमें दे रखी है, क्या है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 into 30 ना, अभी भी आपको 30 into 30 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, and that is equal to area of rectangular hall is 12 into 6 into 1 2 3 4 divided by 30 into 30। तो कैंसिल हो गया ये दोनों, ये भी कैंसिल हो गया।
3 वन जा 3 फोर जा 3 वन जा 3 टू जा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 100, तो हो जाएगा 800 वॉट टाइल्स। क्या होता है ना कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना, और अगर मैं वैल्यू निकाली होती है आपने कि 12 इंटू 6 इंटू 10,000 करते हैं और फिर बाद में 3 3 900 करते हैं, तो क्या होता है कैंसिलेशन में टाइम लगता है। ऑलरेडी टूटे हुए हैं सब न्यूमरेटर, ये जो टूटे हुए हैं ये भी टूटे हुए, तो टूटे को ऐड कर दो, सॉरी जो टूटे वाले लोग हैं उनको डिवाइड कर दो, तो आपको आसान हो जाएगा कैंसिल कर पाना। 800 टाइल्स आ गए। अब 800 टाइल्स ही निकालनी है क्या हमें? 800 टाइल्स निकालनी है, वो तो फर्स्ट केस का ना। यहाँ पे हाउ मेनी टाइल्स विल फिट, सो therefore 800 tiles of 30 centimeter each will fit in the entire hall, but बात हो रही है कि अगर आपकी टाइल, आपका जो टाइल है वो स्क्वायर वाला है, लेकिन उसका अगर साइड 15 सेंटीमीटर होता तो 30 ना होकर के 15 आता, तो क्या करते हैं? सो यहां पे आप लिखोगे एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 15 व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ edge 15 centimeter is equal to how much? This is equal to area of rectangular wall, divided by area of square tile, of side 15 centimeter, and that is equal to एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल विल बी, जैसा ही आपने निकाला था वैसा लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 6 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज 15 इंटू 15। नो, दिस इज 3 5 जा 3 4 जा, दिस इज 3 5 जा 3 2 जा। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा 5 2 जा 10 2000, 5 4 जा 20, this is going to be 8 into 400, this is going to be 3200। so हमें therefore 3200 tiles, square tiles of side 15 centimeter were used। देखो हमने पहले निकाला क्या, 30 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर टाइल कितने लगेंगे वॉल के लिए, तो हमने निकाल लिया। 15 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर टाइल कितने लगेंगे वो भी हमने निकाला। 30 सेंटीमीटर वाला 800 टाइल लगता है खाली। और जैसा ही हमने टाइल का जो लेंथ है, जो एज लेंथ है वो आधा कर दिया, 30 का 15 कर दिया, तुरंत आपकी नंबर ऑफ टाइल्स बढ़ गई कितनी, 4 गुना। आपकी पहले नंबर ऑफ टाइल्स कितनी थी 800, अब टाइल्स कितनी लग रही है 32, 8 4 जा 32, 4 गुना बढ़ गए। समझ रहे हैं आप लोग? सो आप जब टाइल का लेंथ आधा करते हो तो आपको थोड़ा ध्यान में, आप बोलोगे कि यार ये तो प्राइसिंग के केस में अगर आप एक टाइल लेने जाओगे, मे बी वो 1000, उसने सपोज 300 रुपए की टाइल बोली है और आपने बोला कि नहीं इसका आधे लेंथ वाला बता, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 150 रुपया बोलेगा। ओके, आप मे बी शायद से थोड़ा सा मे बी शायद से आप 200 मान सकते हैं, बिकॉज क्या होगा पता है, वो फिर ज्यादा लगेंगे आपको। और एक्चुअली बड़ा टाइल यूज करने में बेनिफिट है क्योंकि वो कम में निपट जाएगा। छोटा टाइल लोगे ना उतना ही उसका मार्जिन ज्यादा रहता है, मतलब महंगा रहता है। ऑल्दो बड़े वाले से कम ही होगा लेकिन कंपैरेटिवली 50% नहीं होगा उसका प्राइस, 50% से ज्यादा ही होगा, महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है ना। ये आपका एक फिगर है, इस फिगर में
इस फिगर में आपको बोला जा रहा है क्या, इस फिगर में आपको बोला जा रहा है पेरीमीटर निकालना। सो सपोज मैं हर एक को ना एक नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, सबको एक नाम दे देता हूँ, सारे जो वर्टेक्स है उसको नाम दे देते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये 13 है, ये 13 है, ये भी 13 है, तो इन लोगों ने बोला है ये जो लाइन मार्किंग है ना, इसका मतलब ये होता है कि सारे 13 है। सो आपके सारे 13 ए बी सी डी, आपका डी ई, आपका ई एफ, आपका एफ जी, और आपका जी एच, आपका एच आई, आपका आई जे, आपका जे के, आपका के एल और आपका ए एल, सारे के सारे आपके 13 है। ओके 13 सॉरी मीटर्स, 13 मीटर्स, 13 मीटर्स। तो आपको पेरीमीटर निकालना। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ गार्डन, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस, सबको ऐड करना है, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस जे आई प्लस के जे प्लस एल ए। या तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इंटू 13, सिंपल। हर जगह पे 13 डालोगे, 11 बार लिखोगे, जिससे अच्छा 11 इंटू 13 कर दो, ये हो जाएगा 130 40 143। 11 ही हो रहा है ना, सॉरी कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है ना, कितना 1 2 1 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे, ओके, प्लस के जे प्लस के एल। अच्छा के एल नहीं लिया हमने, ओके। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 12, 12 एंड इंटू 13 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 156 मीटर्स। सो पेरीमीटर गार्डन का हो गया 150 ना। पेरीमीटर मतलब क्या? सारे जो बाउंड्रीज है सबको ऐड करना है, ओके। ना एरिया कैसे निकालेंगे आप लोग? एरिया देखो, इसको ना अलग अलग रीजन में डिवाइड करेंगे। ये आपका एक रीजन है, ये भी आपका एक रीजन है, ये भी आपका रीजन है, और ये भी है। अगर ये भी 13 है तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, और ये भी 13 है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, सारे फिगर्स जो है स्क्वायर, तो एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी एल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर सी डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर एफ जी एच आई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर आई जे के एल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर एल ए बी सी। सो ये हो जाएगा, पता है कितना? स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, सबका एरिया क्या? साइड स्क्वायर। अच्छा सबका साइड स्क्वायर होगा, मतलब सबका 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, मतलब आप 5 बार 13 स्क्वायर करोगे, सॉरी, प्लस 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली आपका जो एरिया हो रहा है वो हो रहा है 13 स्क्वायर इंटू 5। 5 बार है ना, पांचों स्क्वायर सेम है। दिस इज 169 इंटू 5। 169 इंटू 5 करोगे तो कितना आता है? 169 इंटू 5 करोगे तो आपका आता है, करते हैं ना यहाँ पे, करके देखते हैं। 169 इंटू 5
5 9 are 45, 5 6 are 30, 34, 5 are 5, 6 7 845. This is 845 what meter square. 845 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पेरीमीटर हो गया और एरिया भी हो गया। सो बहुत केयरफुली आपको करना है और बहुत शांत मन से करना, शांत दिमाग से करना है। बहुत ज्यादा आपको ये पैनिक या बहुत ज्यादा आपको फटाफट में नहीं करना है। ठीक है, बहुत भाग भाग के नहीं करना, फटाफट में नहीं करना है। ठीक है, ये आपका 5th वाला था। ठीक है, सो हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। तो हमने कितने सारे क्वेश्चन किए? हमने कितने सारे किए? क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका कैलेंडर का एरिया निकाला, तो वॉल है, वॉल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो कर दिया हमने। 2 तरीके के ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे, दोनों भी करेक्ट है, बट आपको यूज करना है इसको बिकॉज बहुत जनरल है, ये बेटर है। फिर उसके बाद हमने यूज किया अगेन एक रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड देन उसका एरिया कैसे निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला हिसाब किताब है, लेकिन प्लॉट खरीद रहे हैं उसका कॉस्टिंग भी आएगा, तो जो भी एरिया आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपने ये वाला यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का एक सम देखा, जहाँ पे आपको एरिया निकालना है किसका, उस पर्टिकुलर वॉल का, एंड देन एक टाइल का एरिया निकालना है, वॉल का एरिया डिवाइडेड बाय टाइल्स, मतलब वो टाइल का एक टाइल का एरिया, तो इससे आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे, ध्यान में रखना है। साथ ही साथ 5th वाला सम जहाँ पे पेरीमीटर और एरिया निकालना, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर कब होता है। सी ये जो होती है ना, ये इस तरह से दे रखी है इन्होंने, ये जो दे रखा है ना, इसका मतलब ही होता है कि तीनों साइड इक्वल है। तो अगर आप चौथा यहाँ पे बनाओगे ना, ऐसे ज्वाइन करोगे ना, तो ये भी वैसे ही होने वाली, इक्वल होने वाली। तो आपके पास कितने 5 स्क्वायर्स हो गए। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे ना ऐसा, तो आपके पास 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स हो गए, और वो भी सबका साइड का लेंथ सेम है। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूला यूज किया है मैंने, क्या यूज किया देख लो, यहाँ पे 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, 5 है ना, 5 स्क्वायर, तो 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। लेकिन आप लोग को याद है आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो शेयर करना है एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक जरूर करा करो वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, एंड कमेंट करो यार, भर भर के कमेंट करो, बताओ मुझे कि एक्चुअली कितना बेनिफिट हो रहा है आपको। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैं कैसे आप लोगों के लिए कंटेंट बना पाऊंगा। ओके, तो जितना हो सके उतना कमेंट में शेयर करो, आपकी राय क्या है और आपको क्या लगा, अच्छा लगा इसमें। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।